बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6, क्लास 5 है और लेसन नंबर 3 है। इसमें हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप इस पूरे यूनिट की किसी भी वीडियो तक डायरेक्टली पहुँचना चाहते हैं, यानी जितने भी लेक्चर्स आज तक अपलोड हो चुके हैं इस लेसन पर, उनके सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके किसी भी लेक्चर को सुन सकते हैं और वहाँ से आपको फ़ायदा हो जाएगा वीडियो आसानी से ढूंढने में। बेटे सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है टिक द करेक्ट आंसर, यानी दुरुस्त जवाब पर जो हमने टिक लगाना है। कौन सा ऑप्शन टिक है? द गिवन फिगर इज़ ऑफ अ डाइकोट सीड, ये जो दी गई तस्वीर है ये डाइकोट सीड की है। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट इट, इसके बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो दुरुस्त है। एंडोस्पर्म इज़ प्रेजेंट इन विच स्टोर फूड, इसमें एंडोस्पर्म होता है जिसमें फूड स्टोर होता है, ये रॉन्ग है ये वाला ऑप्शन। देयर इज़ नो रूल ऑफ कोटिलेडन इन स्टोरिंग फूड, ये भी रॉन्ग है। कोटिलेडन स्टोर फूड फॉर द एम्ब्रियो, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये वाला, कोटिलेडन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव कैप, ये भी इसमें करेक्ट नहीं है। तो इसका सी वाला जो बेटे ऑप्शन है वो ठीक होगा, तो इसको हमने टिक कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड MCQ है, यानी सेकंड पार्ट है, उसमें उन्होंने हमें कहा हुआ है, बल्कि इसके लिए थोड़ी सी जगह मैं ऊपर अभी छोड़ देता हूँ क्योंकि वहाँ हमें एक पिक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। इन द गिवन पिक्चर ऑफ अ फ्लावर विच आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, यानी ये जो फ्लावर दिया गया है इसमें से ABCD में से कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। तो इसके लिए एक जो पिक्चर है वो आप दोबारा इसको गौर से देखें, ये जो मैंने यहाँ पे पेस्ट की है। अब देखें इसमें हमने जो टॉपिक पढ़ा था, जो लेसन पढ़ा था, उसमें हमें बताया गया था कि ये वाला पार्ट कौन सा है। सबसे पहले ये एंथर है, ठीक है। एंथर में क्या होते हैं, इसमें हमारे पास जो इनके अंदर हमारे पास छोटे छोटे नन्हे से दाने होते हैं ना बेटे, पोलन ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। और पोलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा के थ्रू यहाँ ओवरी में पहुँचते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था सारा लेसन के अंदर। तो अभी हमें ये पता होना चाहिए कि ये एंथर का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये जो ए वाला इसका ऑप्शन है ये इसका कोई रोल नहीं है, इसको इसमें से निकाल देते हैं। अच्छा, अब सी, बी और डी वाला, सी वाला पार्ट कौन सा है इसमें, ठीक है। सी है हमारे पास यहाँ पे असल में ये है ये वाला पार्ट, ये इसको पॉइंट आउट किया गया है, ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा का भी डेफिनेटली पार्ट होता है क्योंकि जब पोलन ग्रेन्स इसके थ्रू ही नीचे जाते हैं ना, ठीक है, स्टाइल में से होते हुए। ये वाला डी वाला पार्ट क्या है इसमें, ये ओवरी है, ठीक है। और ये जो बी वाला पार्ट है ये ओव्यूल है, यानी ये इसका सेंट्रल पार्ट है। तो इसका आंसर होगा बेटे बी, डी और सी, यानी BCD। तो BCD कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, बी वाला। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी पे टिक कर देंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद अब हम चलते हैं इसके थर्ड MCQ की तरफ। थर्ड वाला MCQ कुछ इस तरह से है, कहता ग्राम सीड यानी चने का जो दाना होता है। ग्राम सीड इज कवर्ड बाय विच स्ट्रक्चर, अभी इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 5 वाले में ये पढ़ा था, ठीक है, कि ग्राम सीड जो है वो कवर्ड किस स्ट्रक्चर से होता है, यानी उसका स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा होता है, यानी किससे कवर होता है, वो सीड कोट से होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीड कोट। विच कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर फूड जर्मिनेशन, ये भी इससे प्रीवियस लेक्चर में हमें बताया गया था ये, तो वो था वाटर, टेम्परेचर एंड एयर। सी वाला, वाटर, टेम्परेचर एंड एयर, ये 3 चीज़ें ज़रूरी होंगी। लास्ट वाला जो MCQ है बेटे, विच टाइप ऑफ पोलिनेशन इज़ मस्ट फॉर पपाया, पपाया प्लांट के लिए कौन सी पोलिनेशन ज़रूरी है। ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में हमसे एक क्वेश्चन पूछा था, ये शुरू वाले लेक्चर्स में था ये वाला, तो उसके लिए क्रॉस पोलिनेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 2, वो है शॉर्ट आंसर्स हमने इनके राइट करने। कैन यू टेल द नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ द 4 पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर के 4 पार्ट्स के नेम्स और उनके फंक्शंस बताने हैं। ये हमने प्रीवियस जो टॉपिक्स थे, यानी स्टार्ट में, उसी में हमने ये पढ़ा था। मैं दोबारा आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, वहाँ पे ले जाके और राइट आप खुद कर लीजिए। ये देखें, ये सेपल, पेटल, स्टेमन, ये एंथर, इस तरह आप इनमें से कोई से भी 4 पार्ट्स के नेम और इनके ये फंक्शन ये राइट करने। जैसे सेपल का, दे प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर, दे अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड बर्ड टुवर्ड द फ्लावर। ये हमने फर्स्ट वाले लेक्चर्स में ये वाली बात पढ़ी थी। ये मुझे उम्मीद है आपने पहले ही याद किया होगा, तो यहाँ पे आपको आंसर राइट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है बेटा। मैं जस्ट आपको इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ ताकि आपको जो है वो ढूंढने में आसानी हो जाए जी। इसके बाद सेकंड वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू कंपेयर सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन वाला
टॉपिक भी हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपने याद किया है तो आपको पता होगा कि व्हाट इज सेल्फ पोलिनेशन एंड व्हाट इज क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, ये देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये सेल्फ पोलिनेशन वाला टॉपिक है और इससे नीचे ही क्रॉस पोलिनेशन वाला टॉपिक है ये। ठीक है, इसमें जो मेन पॉइंट है वो असल में यही है कि सेल्फ पोलिनेशन में जो स्टिग्मा होता है, ठीक है, ये देखें, इफ पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा, ठीक है, ऑफ द सेम फ्लावर, यानी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना वो एक ही फूल तक महदूद रहते हैं, एक ही पौधे तक महदूद रहते हैं, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में एक पौधे से दूसरे पौधे तक वो मूव करते हैं या उनकी पोलिनेशन होती है एक से दूसरे पौधे के दरमियान में। तो यही वाली बात हमने पढ़ी थी पहले भी, यहाँ दोबारा मैंने रिपीट कर दी है। अच्छा, इसके बाद बेटा थर्ड वाला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि कंपेयर ग्राम एंड मेज सीड। ये वीडियो नंबर 5 में, लेक्चर नंबर 5 में था ये। हमने ये देखें कंपैरिजन ऑफ ग्राम एंड मेज सीड, ये वाले कंपैरिजन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है ताकि वीडियो शॉर्ट बने और जस्ट आपको पता चल जाए कि इनके आंसर्स हैं किधर। डिफाइन रिप्रोडक्शन, ठीक है, अब रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखनी है तो ये आप की पॉइंट्स में से देख लें। ये की पॉइंट में जो 4 वाला की पॉइंट है ना, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ देयर जनरेशन। ठीक है, रिप्रोडक्शन ऐसा अमल है जिसके ज़रिए ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो पैदा करते हैं नए ऑर्गेनिजम्स को अपने ही जैसे किसके लिए, फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ देयर जनरेशन, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए यानी जारी रखने के लिए। ठीक हो गया बेटा जी, ये रिप्रोडक्शन का आंसर है या उसकी डेफिनेशन है। इसके बाद 5 वाला जो क्वेश्चन है उसमें कहा लेबल द गिवन पिक्चर। अच्छा, ये लेबल वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, हालांकि ये उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि आपने इसकी लेबलिंग अच्छे तरीके से याद करनी है। और अगर कोई टीचर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि ये वाला क्वेश्चन लाजमी आप बच्चों को टेस्ट में दें, पेपर में दें, एग्जाम में दें, क्योंकि ये बहुत एक जो है ना बच्चों के लिए समझ ले पूरा एक चैप्टर इस एक पिक्चर में है। ठीक है ना, यानी इस पूरे चैप्टर में इन्हीं चीज़ों के बारे में, मेनली फ्लावर के बारे में बताया गया है और सीड के बारे में तो वो एक अलग बात आ जाती है। यानी फ्लावर मेनली अगर बेटे या बेटी को इस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाए, इसके पार्ट्स के बारे में पता चल जाए, इनके फंक्शंस के बारे में पता चल जाए, तो यही असल में फ्लावर की सारी थ्योरी थी जो इस लेसन में बताई गई। तो जो भी इसको लेबल किया गया है, अभी नीचे भी मैंने लेबल किया ना, तो मैंने इसको कंपेयर करके ही नीचे लेबल किया है। तो अगर आप इस वाली पिक्चर को जो हमने टॉपिक में देखी थी या पढ़ी थी, उसमें बात की थी, तो उसको आप अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो ये वाला लेबल करना आपके लिए आसान होगा। और ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं, खास तौर पे प्रीवियसली जब बोर्ड के एग्जाम्स होते थे तो ऐसे लेबलिंग वाले क्वेश्चन लाजमी आते थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लाजमी ऐसे क्वेश्चन बच्चों को एग्जाम में, टेस्ट में दिया करें। तो ये लेबलिंग का मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये लेबल भी आप खुद कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास इसका जो थर्ड क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। इसमें यहाँ कहता है प्लेन वाटर है, वाटर विद साल्ट है, वाटर विद शुगर है, वाटर विद विनेगर है। ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड टेल व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन में क्या रोल है वाटर का। तो वाटर का रोल हमें पता है, ये हमने एक टॉपिक में भी पढ़ा था ये वाला, मैं आपको दोबारा वो बता देता हूँ जहाँ पे वो क्वेश्चन का आंसर होगा। ये देखें जर्मिनेशन ऑफ सीड वाले टॉपिक में अगर आप देखिए ना, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है ड्यूरिंग जर्मिनेशन सीड एब्जॉर्ब्स वाटर। सीड जो है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को थ्रू इट्स माइक्रोफिल। एज अ रिजल्ट सीड स्वेल्स, जो सीड है वो फूल जाता है एंड द सीड कोट बस्ट, उससे सीड कोट बस्ट हो जाता है। फिर उसका जो प्लूम्यूल वाला हिस्सा है या रेडिकल है वो दोनों जो है वो बढ़ते हैं आगे, यानी जड़ों वाला हिस्सा नीचे चला जाता है, यानी जो रेडिकल होता है उससे जड़ें निकलती हैं, और जो प्लूम्यूल होता है वो ऊपर की जानिब यानी शूट में चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है बेटे। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है सेकंड हमसे पूछा गया था, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर फॉर विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन आर द शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर सूटेबल। तो इसमें ये वाले जो ए बी पिक्चर्स हैं हमारे पास, ये वाले दोनों, ठीक है, इसमें जो है वो ये दोनों पिक्चर्स जो हैं ये क्रॉस पोलिनेशन के लिए सूटेबल हैं और ये सेल्फ पोलिनेशन के लिए सूटेबल होंगे, ये वाले फ्लावर्स। ठीक है, ये फ्लावर्स की शेप होती है, ये वाले जो फ्लावर्स हैं ये क्रॉस पोलिनेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं और ये सेल्फ पोलिनेशन के लिए। अच्छा जी, इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट पेज पे हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, इन्वेस्टिगेशन है
कहता है इफ़ ऑल द इंसेक्ट्स बिकम एक्सटिंक्ट, अगर सारे के सारे इंसेक्ट जो हैं, हशरात हैं, आप कह लें कि जो मक्खियाँ वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो फिर क्या होगा? व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स पे क्या इफेक्ट होगा? उनकी बेटा जी पोलिनेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन तो बिल्कुल ही नहीं होगी, जिसकी वजह से आगे जो है वो पौधे बढ़ नहीं सकेंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद नीचे एक प्रोजेक्ट दिया है, लास्ट वाला क्वेश्चन जो है उन्होंने कहा है कि कलेक्ट 5 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, सी इन विच फ्लावर सेपल पेटल स्टेमन एंड कार्पल आर प्रेजेंट एंड इन विच दीज आर नॉट प्रेजेंट, किन फ्लावर्स में ये है और किन में नहीं है। कंपेयर दिस स्ट्रक्चर इन डिफरेंट फ्लावर्स, उनका स्ट्रक्चर आप कंपेयर करें, फिर उसको नीचे राइट डाउन करें और अपने टीचर को दिखाएं। फिर ये यूजिंग लो कॉस्ट और नो कॉस्ट मटेरियल्स, अब आप ये रिसाइकलिंग वाला क्वेश्चन है, ये रिसाइकलिंग के लिए आपको बताया गया है। मेक अ मॉडल ऑफ फ्लावर, आपने फ्लावर बनाने हैं यानी मॉडल बनाने हैं जिसमें ये देखें ये पूरा हमने जो फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा है उससे रिलेटेड ऐसे स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं। पिक्चर ऑफ 4 मॉडल्स आर गिवन फॉर योर गाइडलाइंस, ये ऐसी पिक्चर्स आप खुद से बनाएंगे मटेरियल को रीयूज़ करके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी वीडियो अच्छी तरीके समझ आ चुकी होगी। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 चैप्टर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर फिर कहीं से भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो इस पूरे लेक्चर में, पूरी वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।